गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों हम कर रहे हैं लेसन नंबर 13वां। तो कल मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, विद्युत जनरेटर के बारे में। तो आज हम सीखेंगे घरेलू विद्युत परिपथ। अब घरेलू विद्युत परिपथ का बहुत ही आसान है, बस खाली थोड़ा सा चित्र को समझ लो। तो घरेलू विद्युत परिपथ में मुख्यतः 3 वायरों का उपयोग होता है, रेड, ब्लैक, ग्रीन। जो रेड वायर है उसको हम कहते हैं लाइव वायर, या फिर लाइव वायर कह सकते हो, है ना, फेज वायर भी कह सकते हो, और वो पॉजिटिव होता है। और जो दूसरी वायर है उसका नाम है ब्लैक वायर, या उसको आप कहते हो ऋणात्मक, या उसको कह सकते हो उदासीन वायर, न्यूट्रल वायर। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। तो रेड क्या है? लाइव वायर। और ब्लैक क्या है? न्यूट्रल वायर। और एक और वायर का उपयोग किया जाता है, वो है ग्रीन वायर, जिसे हम कहते हैं अर्थिंग वायर। ठीक है, तो चलो इसका चित्र भी समझ लेते हैं। तो बच्चों पहले हम थोड़ा कुछ समझ लें। तो भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती मतलब जो एसी, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? वो है 50 हर्ट्ज है, अर्थात प्रत्येक 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, यानी बदलती है। ठीक है, तो भू संपर्क एक ऐसा सुरक्षा उपाय है, यह सुनिश्चित करता है कि सादित्र के धात्विक आवरण में, मतलब अगर हमने अर्थिंग, भू संपर्क का मतलब क्या होता है बच्चों? अर्थिंग। तो अर्थिंग क्यों करवाते हैं? क्योंकि अगर कोई धातु का आवरण है, जैसे प्रेस है, फ्रिज है, उसमें विद्युत धारा का कोई भी क्षरण होता है, तो उस सादित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को झटका न लगे। मतलब हम जो ग्रीन कलर की जो वायर है ना बच्चों, उसका उपयोग हम भू संपर्क से क्यों करते हैं कि अगर कोई झटका भी लगा तो वो करंट ज़्यादा सीधा कहाँ पर चला जाए? ज़मीन के अंदर चला जाए। ठीक है, तो विद्युत परिपथों में लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट या अति बारण या ज़्यादा करंट बहने की वजह से हानि हो सकती है ना। तो घरेलू विद्युत परिपथों में किन तारों का उपयोग किया जाता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। घरेलू विद्युत परिपथ में 3 तारों का उपयोग किया जाता है। तो जो लाल विद्युत रोधी आवरण वाला तार है वो धनात्मक तार, या इसको आप लाइव वायर भी कह सकते हो, जो आपको मैंने बताया था, है ना। और जो दूसरा काला है उसको हम उदासीन या ऋणात्मक तार कहते हैं। और जो तीसरा तार है बच्चों, वो है हरा विद्युत रोधी आवरण वाला तार, जो है ना ऊपर से हरे कलर का है, उसको हम कहते हैं भू संपर्क तार। क्या कहते हैं? भू संपर्क तार या ना अर्थिंग तार। ठीक है, तो अभी मैं आपको देखो इसका चित्र बता रही हूँ। ठीक है, अब इस चित्र में आपको दिख रहा है ये 3 तार, ये ब्लैक तार, ये रेड तार, और ये जो है भू संपर्क, ये है ग्रीन तार। अब देखो इधर, तो अब आपको फिर से मैं बताती हूँ। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। अब देखो ये घर में, आपके घर में क्या लगा होता है बच्चों? फ्यूज, है ना। तो ये फ्यूज से ये रेड तार और ये ब्लैक तार, ये दोनों गुजर कर कहाँ पर आते हैं? आपके घर में ये जो मीटर है ना, विद्युत मीटर, उसके पास। फिर विद्युत मीटर के बाद आपके घरों के अंदर ये जो वितरण बॉक्स होता है, पता है आजकल ये वितरण बॉक्स के 5-6 बटन बना देते हैं, एसी का अलग, गीज़र का अलग, दूसरे रूम्स का अलग। तो वितरण बॉक्स जिनमें मुख्य स्विच और उसके परिपथ के लिए फ्यूज़ लगे होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, है ना। तो इनमें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित होता है। अब देखो यहाँ से गए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास, फिर ये आपके मुख्य जो आपके बटन होते हैं घर में, आप बिजली का अलग होता है, सॉरी फ़ैन का अलग होता है, ट्यूबलाइट का अलग। देखो मान लो ये फ़ैन का है, ये ट्यूबलाइट का है, और ये फ्रिज का है। ये अलग अलग बटन जो आपके घर में स्विच बोर्ड होता है वो है। ठीक है, तो एक 15 एम्पियर विद्युत धारा किसका उपयोग होता है? तो घर में पृथक 2 पृथक के परिपथ होते हैं, मतलब 2 तरह के होते हैं।
एक 15 एम्पियर विद्युत धारा किसके लिए होते हैं? जो उच्च शक्ति वाले साधन जैसे होता है गीजर, एसी, कूलर, इन सब में कितने वाले एम्पियर का उपयोग होता है? 15 एम्पियर। और जो दूसरा विद्युत परिपथ होता है वो होता है 5 एम्पियर वाले के लिए, जो पंखे, ट्यूबलाइट, इसके लिए होता है। और जो ये मैंने बताया ना आपको, ये ग्रीन कलर का है ना, ये ग्रीन कलर का ये जो तार है इसको हम अर्थिंग तार कहते हैं, या हिंदी में उसको कहते हैं भूसंपर्क तार। ठीक है, तो भूसंपर्क तार जिस पर प्राय हरा विद्युतरोधी आवरण होता है, तो घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। मान लो आपका इधर समझो पोल है, घर पे बिजली का खंभा है, तो उसके पास में ये आपका ये छोटा सा खंभा लगाकर इसके ऊपर ये हरा तार लगाया जाता है। आखिर ये हरे तार का उपयोग क्या है? इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर, इन धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्र यानी विद्युत जो साधन होते हैं की सुरक्षा के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है, इनमें करंट बहने लगता है, अगर ज़्यादा बहे तो वो सीधा कहाँ पर जाना चाहिए? सीधा ज़मीन में। तो धातु के आवरणों में संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन का प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से कोई अगर शरण न होने पर सीधा वो अगर जाता है तो सीधा कहाँ जाना चाहिए? भूमि के अंदर। तो आपको ये चित्र दिखा गया है। तो प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में उदासीन तारों के बीच दूसरा भी तार दिया गया है जो ऑन ऑफ का स्विच होता है। देखो इधर ये होता है ना, ये ऑन ऑफ के लिए स्विच होता है। इसमें ये देखो ग्रीन है, ये रेड है, ये ब्लैक है ना, आपने देखा होगा ये। और इधर ये सीधा कहाँ जाता है? नीचे जाता है, ताकि कोई क्षति नहीं हो। कई बार क्या होता है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज परिपथ और साधित्र को दोनों को क्षति होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये ग्रीन तार का उपयोग किया जाता है। पर कई बार क्या होता है, विद्युत तार यानी लाइव वायर और उदासीन तार यानी ब्लैक वायर सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इसकी वजह से भी अति बारण हो सकता है, तब तारें खराब हो सकती है, दोष हो सकता है। तो ऐसे को हम कहते हैं लघु पतन। अगर ये रेड और ब्लैक मिल का सीधे संपर्क में यदि आ गई तारें, सीधे संपर्क में नहीं आनी चाहिए, पर अगर आ गई तो क्या हो जाता है? लघु पतन हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से आज मैंने आपको ये घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र भी बताया। एग्ज़ाम में बच्चों हर बार ये चित्र पूछा ही जाता है, समझ के बच्चों। तो इसलिए मैं बच्चों जितना भी पढ़ाती हूँ ना उसको पढ़ लिया करो। तो बच्चों इसमें ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब अभी मैंने आपको बताया, जब लाइव वायर यानी रेड कलर की लाइव वायर और उदासीन यानी ब्लैक कलर वाली सीधे संपर्क में आते हैं, तो विद्युत परिपथ में अचानक दोनों अगर सीधे परिपथ में आ गए तो अचानक बहुत सारा करंट बहना होता है और लघु पतन यानी क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और तब विद्युत रोधी आवरण क्षतिग्रस्त हो जाए या साधन में कोई दोष हो जाता है, मतलब साधन कोई टूट जाता है या तार टूट जाती है, तो लघु पतन कब होता है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों सीधे संपर्क में आ जाती है। ऐसा ही दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भूसंपर्क तार यानी ग्रीन कलर वाला, बरोबर अभी बताया था आपको। भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों यानी विद्युत के जो साधन है उनको भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? जो भी धातु के आवरण वाले हैं, जैसे फ्रिज है, प्रेस है, ठीक है, तो यहाँ टोस्टर है, तो भूसंपर्क तार किसी विद्युत परिपथ में यानी हम अर्थिंग तार का उपयोग सुरक्षा के उपाय से करते हैं। खासकर उनमें इसका अधिक उपयोग होता है जिनका आवरण धात्विक होता है। धात्विक का मतलब धातु से बना होता है, जैसे प्रेस है, टोस्टर है, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर, कूलर, गीजर। तो इन धातु के आवरणों से संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चलन प्रस्तुत करता है। अगर ग्रीन होती है
तो इसमें प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। इससे सुनिश्चित हो जाता है कि इसके धातु के आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर, अगर कोई भी क्षरण हो रहा है, कोई करंट बह रहा है ज़्यादा, तो वह सीधा भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा, है ना, और वो सीधा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसके लिए इनके ज़्यादा करंट नहीं लगे, उससे नुकसान नहीं हो, इन सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, भूसंपर्क तार का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।